हेलो डियर स्टूडेंट, बीएड ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं और किस स्ट्रीम के बच्चों कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, आदि इन सभी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग बीएड में एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर में, तो आपके मन में एक द्वंद्व चलने लगती है कि बीएड सेकेंड ईयर में हमारी कौन कौन सी सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं वो कौन सी हैं और हमें चूज कैसे करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पहला सब्जेक्ट है, पहला पेपर है, वो है शिक्षण के सिद्धांत एवं उनकी विधियाँ। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इनके जो लेखक हैं वो हैं आर.के. सिंह। ये बहुत ही बेहतर लेखक हैं और इस बुक में पूरा कंटेंट अवेलेबल है। इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा। और जो दूसरा बुक है आपका वो है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। तो जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा जो है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो इसका जो ये सब्जेक्ट है ये आपका फोर्थ पेपर है। कौन सा पेपर है? फोर्थ पेपर है। और इसके लेखक जो हैं वो D.N. श्रीवास्तव हैं। ये भी बहुत बेहतर बुक है। और आगे हम लोग जैसे कि हर साल यूपीएच जो है वो एक में ही रहती थी, लेकिन अब जो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाने के कारण बुक का जो यूपीएच है वो कंबाइन नहीं आ रही है, अलग अलग पेपरों में आ रही है। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत एक अलग उसमें है, बुक के तरह है। और जो आपका दूसरा है वो कौन सा है? तो दूसरा यूपीएच जो आप लोग का है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। ये आपका देखिए दूसरा जो है यूपीएच और ये पेपर चौथा है। तो ये जो चौथा पेपर है इसके बाद में अब आता है, ये दो सबके लिए कंपलसरी रहते हैं। ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये सबके लिए कंपलसरी रहते हैं। बट अब आगे देखते हैं कि डिसाइड कैसे करें, हम सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करें, ये लोगों को समझ में नहीं आती है। तो चलिए आइए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए जो आपका पहला पेपर है वो कौन सा है? लर्निंग टीचिंग, इसको कह सकते हैं सीखने और इसके जो सिद्धांत होते हैं ये भी कह सकते हैं, शिक्षा के सिद्धांत एवं विधियाँ भी कह सकते हैं। और साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर का होता है। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 20 नंबर असाइनमेंट रहेगा, 80 नंबर जो है लिखित आएगा, रिटर्न पेपर होता है। और जो आपका दूसरा पेपर होता है ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ कि इसका जो है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट। तो इसका जो पेडागोजी सब्जेक्ट जो आपका है फर्स्ट, वो जैसे अब देखिए यहाँ एक बच्चा लिया है कृषि। तो ये जो कृषि है ये भी 100 ही नंबर के रहेंगे, बट इसके जो असाइनमेंट कार्ड रहेंगे वो नहीं रहेंगे, आपका सीधे पेपर रहेगा 100 नंबर का। अब इसी के जगह पे मैथ वाले बच्चे क्या सोचेंगे और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे। तो देखिए जैसे मैथ वाले जो बच्चे हैं वो मैथ लेंगे, साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जो आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2 जो है, तो इसमें ये भी 100 ही नंबर का पेपर है और इसमें भी कोई असाइनमेंट नहीं है। टोटल ये 100 नंबर के रिटर्न पेपर होंगे। अब देखिए यहाँ जैसे कि अगर जो ये कृषि का बच्चा था तो कृषि ले लिया, दूसरे में वनस्पति विज्ञान ले लिया, ठीक। उसी तरह से जितने भी साइंस ग्रुप के बच्चे हैं और उनका जो स्ट्रीम है, जैसे इसका एग्रीकल्चर हो गया तो ये एग्रीकल्चर से ये है बायोलॉजी
या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। बट यहाँ अगर जो मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ के साथ वो केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए वो ये दो सब्जेक्ट चूज करना पसंद करेगा। और जो आपका बीए वाले बच्चे हैं तो उनके लिए केवल वही ऑप्शन रहेगा, जैसे कि जो बीए में सब्जेक्ट पढ़े गए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, तो उनके साथ जो पढ़े गए सब्जेक्ट हैं वो आपके रहेंगे। और आपका जो चौथा पेपर है वो पर्यावरण एवं जनसंख्या है। तो पर्यावरण एवं जनसंख्या जो है आपका वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर असाइनमेंट होंगे और 80 नंबर रिटर्न होंगे। तो इस तरह से ये पेपर के पूरे आपको एनालिसिस बता दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो बच्चा है ये साइंस ग्रुप का है, इसलिए ये जूलॉजी भी ले सकता है, बॉटनी भी ले सकता है, कोई सब्जेक्ट ले सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ तक कि मैं जितना भी प्रयास किया वो लग रहा है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो हम यहाँ एक और स्लाइड के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं ताकि और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो पहला पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग, और जो आपका इसके साथ है ये पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, जिसमें जिस स्ट्रीम से बच्चा है सब्जेक्ट वो रहेगा। और जो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड है, उसमें जो उस बच्चे का अदर सब्जेक्ट था, तो अदर सब्जेक्ट के साथ जैसे हिस्ट्री बीए किया हुआ है तो बीए वो जो सब्जेक्ट से किया है तो वो उसमें एक सब्जेक्ट कोई वो अपने लिए कंपलसरी ले सकता है, और उसके बाद में उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। और चौथा है आपका पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट साइंस हाई है। टोटल आपके जो 200 नंबर होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, बाकी ये टोटल मार्क्स 600 का होगा। उसमें से आपको 20-20 जो 40 नंबर होंगे वो आपका क्या होगा, असाइनमेंट हो। ओके, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो था आपका, अब पूरा आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये आपका जो एग्जाम एक्सपर्ट है, इसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं, और ये जो क्वेश्चन पेपर आते हैं इसमें लगभग पूछे जाने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद। चैनल पे आइए, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जितने भी बीएड से संबंधित सामग्री हैं सबको अच्छे तरह से आप लोग के बीच में अवेलेबल किया जाएगा। और यहाँ तक की कोशिश रहेगी कि वो अच्छा से अच्छा नंबर भी गेन करे। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।